नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य की खाली सीट पर होगा उपचुनाव। स्वामी प्रसाद के इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली हुई थी। 25 जून से नामांकन और 12 जुलाई को मतदान। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा से इस्तीफे के बाद उनकी सीट खाली हो गई थी और अब यहां पर उपचुनाव होने की तैयारी है। 25 तारीख तक आखिरी तारीख है नामांकन की और 12 जुलाई को मतदान होने वाला है। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य की खाली सीट पर होगा उपचुनाव। स्वामी प्रसाद के इस्तीफे से खाली हुई थी सीट। 25 जून से नामांकन और 12 जुलाई को मतदान। खबर आपको बता रहे लखनऊ से, स्वामी प्रसाद मौर्य की खाली सीट पर होगा उपचुनाव। स्वामी प्रसाद के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई थी। 25 जून से नामांकन और 12 जुलाई को मतदान होना है। तो खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद उनकी सीट खाली हो गई थी। अब इनकी सीट पर उपचुनाव होने वाला है। 25 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है और फिर उसके बाद 12 जुलाई को मतदान होना है। चलिए, अभिषेक हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। अभिषेक, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद उनकी सीट जो है खाली हो गई थी और अब वहां पर उपचुनाव होने हैं। किस तरह का माहौल देख रहे हैं और उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के कोटे से विधान परिषद के सदस्य थे और समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद का सदस्य बनाया था। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर तमाम सारी बयानबाजी की, जिससे समाजवादी पार्टी के भीतर ही स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध होने लगा। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद से समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया, विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया। 2028 तक यानी 6 वर्षों का ये कार्यकाल उनका था। 2022 में उन्हें विधानसभा चुनाव में हार के बाद विधान परिषद सदस्य बनाया गया था और 6 वर्षों तक का कार्यकाल स्वामी प्रसाद मौर्य पूरा नहीं कर सके। उन्होंने फरवरी के महीने में इस्तीफा दे दिया। 2 साल ही विधान परिषद के सदस्य रहे, तो अभी 4 साल का समय है और यही वजह है कि विधान परिषद के चुनाव के लिए उपचुनाव की जो तारीखें हैं उसका ऐलान कर दिया गया है। 25 जून से नामांकन है, 12 जुलाई को मतदान है। जाहिर है ये समाजवादी पार्टी की सीट है और नंबर ऑफ गेम के हिसाब से समाजवादी पार्टी ये सीट जीतने में कामयाब होगी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की जगह पर अब विधान परिषद कौन जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। कई नामों की चर्चा है कि इनको स्वामी प्रसाद मौर्य की जगह विधान परिषद भेजा जा सकता है। अब सबकी निगाहें उन नामों पर हैं कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य की जगह पर समाजवादी पार्टी की ओर से विधान परिषद कौन जाएगा। वोटिंग होगी, अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो फिर से समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें होंगी, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि यह समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीट है। आंकड़ों के लिहाज से समाजवादी पार्टी मजबूत है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश की ये जो विधान परिषद की रिक्त सीट है स्वामी प्रसाद मौर्य की, इसको लेकर विशेष रणनीति बना रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम आपने जिक्र किया कि कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर अटकलें लगाए जा रहे हैं, चर्चाएं तेज हो रही है, अगर आप बता सके कि कौन से वो नाम है जो इनकी जगह पर जो है उन्हें उतारा जाएगा, प्रत्याशी घोषित किया जाएगा, और अगर पार्टियों की बात करें तो क्या लगता है कौन से वो मजबूत दावेदार होंगे जो इस सीट पर अपना दावा ठोक सकते हैं? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी के बागी जो विधायक हैं उनसे बीजेपी की एक बार फिर से बात बनती है तो बीजेपी भी प्रत्याशी उतार सकती है। जाहिर है पिछड़े वर्ग के नेता से स्वामी प्रसाद मौर्य तो दोनों ही दल
इस सीट पर पिछड़े वर्ग के नेताओं को मौका दे सकते हैं। अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो अरुण वर्मा है, पूर्व विधायक है, इनके नाम की भी चर्चा है। ऐसे ही दलित चेहरों के नाम पर चर्चा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विधान परिषद से इस्तीफा देने के बाद समाजवादी पार्टी को एक फायरब्रांड दलित या पिछड़े चेहरे की तलाश है। तो ऐसे में तमाम नाम है जिस पर मशवरा किया जा रहा है। कांग्रेस के खाते में कोई विधान परिषद की सीट नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी ये सीट कांग्रेस को दे दे और कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन करे। थोड़ी एक दिन बाद भीड़ है वो साफ हो जाएगी और सामने आ जाएगा कि कौन विधान परिषद का उम्मीदवार होगा। बिल्कुल, अगर हम बीजेपी की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी अब उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं कि डबल जोर लगा रही है। जिस तरह से हमने लोकसभा के परिणाम देखे, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा निराशा यहाँ पर पार्टी में चाहिए। और ऐसे में अगर अब छोटा सा भी चुनाव हो, भले उपचुनाव भी क्यों ना हो, पार्टी इसे काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेते नजर आ रही है। बीजेपी की ओर से तैयारी की बात करें या प्रत्याशी की बात करें तो क्या लगता है कि किसे यहाँ पर टिकट मिल सकता है और किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा? देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट पहले समझना होगा कि ये चुनाव जनता का नहीं है। इसमें जनता मतदाता नहीं होती है, इसमें विधायक जो है वो मतदान करते हैं और विधायकों के ही मत पर विधान परिषद सदस्य चुने जाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट मनोनीत का चुनाव है। पार्टियां नाम की सिफारिश करती हैं और आंकड़ों के हिसाब से वो सदन में चुनकर जाते हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी उम्मीदवार उतारती है या नहीं, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं उतारा था। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आंकड़े के अनुसार, समाजवादी पार्टी के आंकड़े के अनुसार विधान परिषद पहुंच गए थे। तो आंकड़ों की अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी मजबूत है। कई सीटों पर सपा ने भी उम्मीदवार नहीं उतारे। तो ये कोई इस तरह का उपचुनाव नहीं है कि इसमें द्वंद्व देखने को मिलेगा। आंकड़ों का खेल है, जिसके पास आंकड़े होंगे उसका प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। बिल्कुल, अब ये देखना खास होगा कि किसे यहाँ पर जो है उम्मीदवार घोषित किया जाता है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार राजनीतिक माहौल जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो ये दिलचस्प बात होगी। बने रहिए हमारे साथ अभिषेक, जल्दी आपका रुख करेंगे।